आज मैं आपको 3 ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपके अंदर एक जबरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हो तो ये 3 सक्सेस स्टोरी जरूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए आपके अंदर एक आग का होना बहुत जरूरी है। पहली कहानी शुरू होती है 13 जुलाई 1947 को, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते और कभी बेल्ट से मारते थे। बस उसकी माँ थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज सवार थी, मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसके कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों के बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह बंदा यही नहीं रुका, उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया, मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहां पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वह बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका, वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर से एक सपना देखा, वह था हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफी मेहनत करने के बाद उसे एक फिल्म मिली जिसका नाम था द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में फिर उसे एक फिल्म मिली पंपिंग आयरन, और यह फिल्म थी जो उसे पहचान दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कॉनन द बारबेरियन, जो कि सुपर हिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और अब उसने राजनीति में जाने का सोचा। अपनी पहली मेहनत के बदौलत पर वह कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम है आर्नोल्ड स्केवार्नेगर। उसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। ऐसी मोटिवेशन से भरी स्टोरी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो वो एडमिशन लेने से मना कर दिया। उसके बाद इनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल में उनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने उसके पेरेंट्स को बोला कि ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उसको क्रोडिमल कॉलेज में ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की। और आपको जानकर हैरानी होगी, अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था कि उससे कोई उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उस लड़के ने अपनी मेहनत के बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके सबके मुंह को बंद कर दिया और वह बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले, उनको बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक चीज सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसी एक जुनून भरी कहानी है साडियो माने की, जिसे सुनने के बाद आप जिंदगी में बहाने मारना भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया था कि कचरे से उठाए गए फटे जूते पहनकर वह फुटबॉल की प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि इस बंदे के पास न तो जूते खरीदने के पैसे थे और न ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि कभी कभार बंदे को खाना नसीब नहीं होता था और ऐसे टाइम पर यह लड़का मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फोन और लैपटॉप पर आप ये वीडियो देख रहे हो वह हजारों रुपए का है। लेकिन उस बंदे के पास न खाने के पैसे थे, न ही जूते के पैसे थे और न ही फुटबॉल खरीदने के पैसे, और न ही कोई उसका साथ देने वाला था। इवन उसके पास कोई ट्रेनर भी नहीं था। उस बंदे को अपने आप पर बहुत ज्यादा विश्वास था। उसे जिद थी एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। जब वह 12 साल का था तो इसके देश के राजधानी में फुटबॉल का ट्रायल्स हुआ। उस वक्त उस बंदे के पास ट्रैवल करने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पहुंचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। अब आप ही सोचो कि कितनी आग होगी इस बंदे के अंदर। जब वह अपने फटे हुए जूतों में वहां पर पहुंचा तो लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इस बंदे ने 5 मिनट के ट्रायल में सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया ये लड़का भले ही फटे जूतों में है, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के साडियो माने को बोला कि एक दिन लोग तुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन साडियो माने बहुत खुश हुआ। जब यह बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया, तब देखा कि उसके पिता की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो चुकी थी। सोचो उस दिन 12 साल के इस लड़के के ऊपर क्या बीती होगी। अब इसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी और वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी, जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया का सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। ये स्टोरी सुनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना है
कि आप भी अपने अंदर ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन लेके आओ। अपने अंदर एक वजह को जन्म दो और बहाने लगाना छोड़ दो, तभी तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो, इतनी मेहनत कि कामयाबी आपकी तरफ अपने आप आए। क्योंकि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और आपको अगर खोना है तो आपके बहाने, आपका आलस। आपने सुना होगा, अगर आप कुछ हासिल करने का जज्बा रखते हैं तो सब पूरा करने के लिए आप मेहनत करने का भी जज्बा रखो। इसी के साथ बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।